जय हिंद किसान भाइयों। नर्सरी लगभग पूरी तरह खेत में लगाने के लिए तैयार है और ये देखें बेड भी लगभग बनकर तैयार है। तो कई किसान भाइयों की समस्या ये है कि खरपतवार पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो दो तरीका है। एक कॉमन तरीका एजिल गालीगान सबको मालूम है, एक और तरीका है वह भी मालूम है सबको, लेकिन उसके प्रयोग की विधि सबको नहीं मालूम है। एक थोड़ा सा अलग है विधि जो अधिकतर किसान भाई करने से डरते हैं। तो ये देखें, अभी हमारा ये बेड बनकर तैयार है। अभी इसमें कोई भी बारिश की बूंद नहीं पड़ी है, तो ये फ्रेश है लगभग। तो इसमें हम पौधा लगाने से पहले क्या करेंगे कि पेंडीमेथालिन यदि टाटा का है तो 80 ml 15 लीटर पानी में घोल के इसी बेड पर अच्छे से स्प्रे करते हुए चले जाएंगे और सिंचाई करके फिर पौधा लगाएंगे। और यदि आप सिंचाई नहीं करना चाहते, इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं मौसम अच्छा हो जाए, बारिश का हो जाए तब लगाएं, तो आप यदि बारिश का अनुमान हो, पूर्वानुमान जैसे 1-2 दिन में बारिश हो जाए, तो आप पेंडीमेथालिन स्प्रे करके 1-2 दिन छोड़ दें। यदि बारिश हो जाता है तो बल्ले बल्ले है आपकी, फिर तो कोई सिंचाई नहीं करना, जो प्राकृतिक नमी से आप पौधा लगा सकते हैं। तो कई किसान भाई इसी पेंडीमेथालिन को लेकर व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज करते हैं, बताने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती कि कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, या आप कितने दिन बाद करते हैं, कब लगाते हैं, मतलब तरह तरह से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो कुल मिलाकर भरोसे की कमी रहती है किसान भाइयों। तो हम कुछ भी जो कुछ बताते हैं किसान भाइयों, उसमें भरोसे की या फिर कोई किंतु परंतु वाली गुंजाइश नहीं छोड़ते। हम ये कई सालों से कर रहे हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, यदि पेंडीमेथालिन यदि आप डायरेक्ट पत्तों के ऊपर स्प्रे कर देंगे, पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे, तो पौधों पर तनाव दिखेगा, पौधों पर तनाव दिखेगा, लेकिन बाद में पौधा रिकवर होगा, समय लगेगा। तो पौधों के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है। ये खाली ज़मीन में ऐसे स्प्रे करके आप चाहें तो तुरंत सिंचाई करके लगाएं। यदि आपको लगता है कि नहीं बारिश 1-2 दिन में हो जाए, इंतज़ार करें, बारिश होने के बाद पौधा लगा सकते हैं। कम से कम इस समय 25 से 30 दिन तक या 20-25 दिन तक तो आपको खरपतवार से राहत मिलेगा ही। और दूसरा कंडीशन, आइए इसी खेत में, अपने उस खेत में दिखाते हैं आपको। तो इसमें तो हम पेंडीमेथालिन कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा कंडीशन है खेत में, आइए दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए किसान भाइयों, ये आधे एकड़ से ज़्यादा का खेत ये है। तो इसमें हमने बेड पहले से बनाकर छोड़ रखा है, तो कई बार बारिश की बूंदें इस पर पड़ चुकी हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये सेवई घास, ये देख रहे हैं सेवई घास और तरह तरह के सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अब निकल रहे हैं। तो यहाँ पर पेंडीमेथालिन काम नहीं आने वाली है, इस पर पेंडीमेथालिन स्प्रे नहीं करेंगे। इस पर हम 2-4 दिन और रुक कर, जब पूरी तरह से खरपतवार जो जमाव हो जाता है, तो एजिल 30 ml और उसी में गालीगान 5 ml 15 लीटर पानी में दोनों को मिलाकर इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। तो इसके ऊपर स्प्रे करने के बाद फिर 3-4 दिन बाद पौधा लगाएंगे किसान भाइयों। ध्यान रखें, एजिल और गालीगान स्प्रे करने के 3-4 दिन बाद पौधा लगाएंगे, जबकि पेंडीमेथालिन स्प्रे करने के तुरंत बाद हम पौधा लगा सकते हैं। तुरंत बाद मैंने लगाया है। और टाटा का पेंडीमेथालिन 80 ml करना है और दूसरी किसी लोकल कंपनी का 100 ml, 90 से 100 ml। तो ये रहा किसान भाइयों। तो इस तरह से हमारे पास लेबर नहीं है, हम इसी तरह से मैनेज करते हैं और बहुत ही सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। ये इसी भाग पर, बस इतने हिस्से पर हम स्प्रे करेंगे। यहाँ भी ये पावर टिलर चलेगा, जो बीच का हिस्सा गैप बच रहा है, और ये जो गैप बच रहा है ये, इस पर भी पूरा पावर टिलर चलेगा। तो आप ये मान कर चलें कि जो केमिकल, जो जहर आप ज़मीन में डाल रहे हैं पानी के माध्यम से, वहीं आप पिएंगे। तो ये सोच कर ही स्प्रे करना है। तो मात्रा सीमित रखें, बेवजह का ना स्प्रे करें। हमने एक वीडियो में देखा था कि हरियाणा के किसान भाई हैं, उन्होंने खेत में बोरवेल करा रखा है और ये खेत का जितना भी केमिकल युक्त पानी है, सीधे बारिश का सारा पानी उसी बोरवेल में खोल दे रहे हैं। तो सारा पानी सीधे अनफिल्टर्ड तरीके से ज़मीन में चला जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि दिन ब दिन कैंसर के रोगी क्यों बढ़ रहे हैं भारत में। तो पेंडीमेथालिन पैनक्रियाज कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ये बहुत ही घातक दवा है, बहुत ही सीमित, बहुत सोच समझ कर स्प्रे किया करें। हम भी अगर करेंगे मजबूरी में तो इतने ही जगह पर करेंगे, सिर्फ जहाँ पर पौधा लगाना है उतने ही जगह पर, बाकी जगहों पर हम पावर टिलर चला देंगे। तो आपसे हम निवेदन करेंगे किसान भाइयों, एक छोटा सा पावर टिलर, आप भी किसी भी कंपनी का जो आपको अच्छा लगे, जिसके डीलर, जिसके स्पेयर पार्ट्स आपके यहाँ मिल जाएँ, पहले ही ये अश्योर कर लें कि जो आप ख़रीद रहे हैं पावर टिलर, उसका स्पेयर पार्ट्स आपको आपके यहाँ मिल जाना चाहिए। लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लें। तो ऐसा एक पावर टिलर ले लें खरपतवार मैनेजमेंट के लिए। हर चीज़ के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं, जहर ना डालें किसान भाइयों। तो ये हम तो ये बता रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, ये लेबर नहीं है, बस इतना सही सीमित मात्रा में करते हैं बस।
जो 1 एकड़ मान लो आप तो 3 पंप में हो जाएगा। नहीं वैसे आप पूरे खेत में स्प्रे करेंगे तो 7 से 8 पंप या 10 पंप भी कई किसान भाई लगा सकते हैं। तो ये है लगभग ऊपर और नीचे मिलाकर 1 एकड़ से थोड़ा सा कम है, ये एक शिफ्ट में है। और कुल मिलाकर लगभग 2 एकड़ इस बार फूल गोभी हमें करना है। तो लेबर नहीं हमारे पास, 2 आदमी सिर्फ मैनेज करते हैं, तो समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होगी। तो इसीलिए पावर टीलर है, वो शॉर्टकट तरीके से हो जाता है। बाकी सब एजिल गालीगान वगैरह से इसी से थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा बहुत लेबर अगर मिल जाता है, धान की रोपाई से अगर खाली मिल जाता है लेबर, तो वो भी लगा लेते हैं। तो ये है किसान भाइयों, फिर से रिपीट करते रहें, इसमें जो खरपतवार उग चुका है उसके लिए एजिल गालीगान स्प्रे करने के 3 से 4 दिन बाद पौधा लगाएंगे। और इधर ये अभी फ्रेश बेड बन रहा है इस खेत में, ये देखें आगे उधर से बनाया जा रहा है बेड। तो इसमें हम पेंडीमेथालिन स्प्रे कर देंगे, वो भी बारिश का पूर्वानुमान देखते हुए। अभी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है कि कितने दिन में होगा या नहीं होगा। तो नर्सरी लगभग तैयार है, लेकिन हम पौधा लगाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ये है, ये पूरा तैयार है। तो इसके अलावा किसान भाइयों कोई सवाल तो हम छोड़ नहीं रहे हैं, फिर भी यदि हमारे लिए कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं किसान भाइयों। और पीछे की वीडियो भी देख लिया करें, कई बार जो बातें हम वीडियो में के माध्यम से बता चुके होते हैं उसके लिए किसान भाई बार बार वही सवाल पूछते हैं। तो किसान भाइयों हमारे पास देखिए कमेंट का जवाब देने के लिए थोड़ा सा इस समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी मुश्किल होता है मैनेज करने में। तो थोड़ा सा वीडियो देख लिया करें। तो ये रहा आज का। तो जय जवान, जय किसान, जय हिंद।